श्रीमद् भगवद गीता का बहुत सीधा सीधा संकेत है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात जब जहाँ हो उस समय अपने उस कर्तव्य में अपनी पूरी निष्ठा, अपना पूरा भाव, अपना पूरा समर्पण उस कर्तव्य के साथ जोड़ो। भजन कर रहे हैं तो उस समय पूरा ध्यान उसी में हो। अपनी किसी लौकिक ड्यूटी में है, उसका निर्वहन कर रहे हैं, उस समय अपनी पूरी एकाग्रता उस कार्य में हो। जहाँ भी हैं, काम होता भी नहीं है पूर्ण। यदि मान लो बना रहे हैं भोजन, ध्यान कहीं और है, नहीं बात बनेगी। गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान तो फोकस करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा वहाँ। कोई भी कार्य है, और ऐसे ही सत्संग में बैठे हैं तो उस समय अपना पूरा ध्यान इस भाव में। होली का पावन पर्व है, फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में आज द्वादशी तिथि। ये दिन ऐसे हैं जो आप ब्रजधाम में जाएं, वहाँ आपको एक अलग सी बहार मिलेगी, रंगों की एक अलग सा भाव दिखेगा वहाँ आपको। ब्रज की वीथियों में, ब्रज की गलियों में, यद्यपि होली का वह भाव वहाँ बसंत पंचमी से ही कुछ कुछ प्रारंभ हो जाता है। और कल जो एकादशी थी, बरसाना में होलाष्टक जैसे प्रारंभ होता है। होलाष्टक के साथ ही लठमार होली, लठमार का अभिप्राय प्रतीकात्मक हैं स्थितियां, लेकिन प्रेरणाएं हर बात में बहुत गहरी। एक बात स्पष्ट कर दें, अपने सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जितनी परंपराएं हैं वो सब परंपराएं पूरी तरह वैचारिक हैं, व्यवहारिक हैं और वैज्ञानिक भी हैं, पूरी तरह। कोई भी हमारी परंपरा खोखली परंपरा नहीं है। कोई भी हमारी परंपरा केवल इसलिए नहीं है कि बस ये है, ये करना है। लॉजिक है, तर्क है, आर्गुमेंट्स हैं, उसके साथ युक्तियां हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों के अनुभव जुड़े हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको ठीक से समझ पाएं, और साथ साथ जैसा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, स्वामी पंचानंद गिरी जी महाराज ने संकेत किया, इस बात की भी प्रबल आवश्यकता है कि हम पहले से ही अपने घरों के वातावरण ऐसे बनाएं। बच्चों को भी अपनी परंपराओं के संस्कार साथ साथ मिलने चाहिए, वरना कुछ तो आजकल शिक्षा का जो पाश्चात्यकरण होता जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो एक हो रहा है, और हमारी भी रुचि कहीं ना कहीं कॉन्वेंट कल्चर की ओर अधिक बढ़ने लगी है। उसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं जो बच्चे अपने धर्म से उदासीन हो रहे हैं, अपनी परंपराओं से उदासीन हो रहे हैं, वो भविष्य के लिए किसी भी तरह से अच्छा संकेत नहीं है। कुछ कुछ तो वर्तमान ही उसके उदाहरण और उसकी स्थितियां हमारे सामने रख ही रहा है। लेकिन भविष्य ठीक बने, वो केवल इंफ्रा से नहीं बनेगा, केवल बाहर की बिल्डिंगों से नहीं बनेगा, केवल बाहर की कोठियों से नहीं बनेगा। भविष्य अच्छा बनेगा जब संस्कारों की नींव अच्छी होगी। आज दिन में कुरुक्षेत्र से, यद्यपि हम दिन में थोड़ा पटियाला थे किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ सीधा में कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम के साथ जुड़ना था। गुलजारी लाल नंदा जी, उनकी स्मृति में कुछ कार्यक्रम था, तो हमें केवल वर्चुअली संदेश देना था। तो हम ये बात कह रहे थे कि नींव जो होती है वो मजबूत बनेगी तो ही बिल्डिंग मजबूत भी बन पाएगी, सुरक्षित भी बन पाएगी।
कच्ची नींव पर कभी भी मजबूत बिल्डिंगों की उम्मीद नहीं की जा सकती। नींव रेतीली हो और रेतीली नींव पर हम सोचें महल बहुत मजबूत बना लें, कहां से बना लेंगे और कैसे बना लेंगे? संभव ही नहीं। नींव तो मजबूत बनानी पड़ेगी। और गुलजारी लाल नंदा जी के लिए हम कह रहे थे कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिन्होंने अपने त्याग से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से एक मजबूत नींव दी। और कुछ उदाहरण हमने उनके जीवन के रखे और उसमें एक उदाहरण हमने ये रखा कि आप देखें कि कहीं कहीं पद के कारण कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, लेकिन कहीं कहीं पद प्रतिष्ठित हो जाता है किसी की समर्पित निष्ठा के कारण से। और गुलजारी लाल नंदा जी ऐसे व्यक्तित्व। 7 नवंबर 1966 का दिन था। देश के प्रबुद्ध संत, प्रमुख संत, कई शंकराचार्य आचार्य सब थे। गौहत्याबंदी का आह्वान था। उस समय एक आदेश हो गया कि इनको कैसे भी भले ही गोली चलानी पड़े, कुछ करना पड़े, इनको यहां से खदेड़ा जाए, पीछे किया जाए। उस समय होम मिनिस्टर भारत के थे गुलजारी लाल नंदा जी। जब उनके पास आदेश आया तो उन्होंने कहा कि मैं पद का त्याग कर सकता हूं, कर दूंगा, लेकिन मैं संतों के ऊपर और गौ भक्तों के ऊपर मैं ये अत्याचार नहीं कर सकता, इसका आदेश मैं नहीं दे सकता किसी भी की। जब कड़ा आदेश मिला, उन्होंने 4 लाइनें लिख करके त्याग पत्र दे दिया कि मैं होम मिनिस्ट्री से त्याग पत्र दे रहा हूं, मेरे वश का ये कार्य नहीं है और मुझे ऐसे पद की भी जरूरत नहीं है जो पद मुझे इस ऐसे कार्य करने के लिए विवश कर दे। तो एक त्याग किया। और आज भी हमारी जब वर्ष की डायरी आती है तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जो निश्चित हो जाते हैं किन्हीं कार्यक्रमों के लिए। 7 नवंबर आज भी, क्योंकि वो दिन भी लुप्त हो गया था, उसकी याद भी भुला दी गई थी। पिछले लगभग 15-16 वर्षों से ये निश्चित किया गया कि 7 नवंबर को गौ रक्षा संकल्प दिवस के रूप में दिल्ली में कुछ न कुछ अवश्य हो और उस स्थान पर कुछ श्रद्धांजलि, नमनांजलि भी हो जहां सैकड़ों संत शहीद कर दिए गए थे। बाद में स्वयं पीएमओ से ही निर्देश वो हुआ जो भी, लेकिन वो हमारा विषय नहीं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जब एक नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग एक मजबूत बनकर आगे की प्रेरणा बन जाती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि वो मजबूत नींव जो बनेगी वो अच्छे संस्कारों से बनेगी। कुछ हम ऐसा समझे कि कैसे अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। एक बात तो निश्चित समझे कि हमारी परंपराएं पूरी तरह वैचारिक हैं, व्यवहारिक हैं, पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। कोई भी परंपरा हो, त्योहारों की हो या अन्य हमारी परंपराएं हैं। बात चल रही थी होली की परंपरा को लेकर के, और उसमें भी बरसाना की लठमार होली को लेकर एक प्रतीकात्मक भाव है। लठमार अर्थात नंदगांव के हुरियारे बरसाना में अपना पुरुषत्व का अहंकार मन में लेकर के आते थे, अपने आप को उस अहंकार के साथ लाते थे। लेकिन बरसाना की गोपियां उनके ऊपर लठ बरसाती थी। वो लठ किसी को मारने के लिए नहीं, वो लठ इसलिए कि रंग चढ़ाने आए हो प्रेम का और मन में लेकर के आए हो अहंकार, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं निभ सकती। और इसीलिए जो वहां लठ लगते हैं वो लठ अहंकार के ऊपर लठ पड़ते हैं कि जब तक जैसे धोबी पहले कपड़े धोते थे तो उसमें यह माताओं को भी ध्यान है कि पहले कपड़े धुलते थे जब, तो उसमें क्या बोलते थे कपड़ों पे, हाँ थापी या सोटा या कुछ भी वो लगाते थे ताकि मैल जो अंदर रबी हुई है वो मैल उसमें से निकले बाहर। तो ऐसे ही ये जो लठ पड़ते हैं बरसाना में, वो लठ इसीलिए
कि अहंकार की मैल उतरे, अहंकार का रंग उतरे, तो जाकर के प्यार का रंग चढ़ेगा। क्योंकि श्री राधा अपने यहां तत्व है प्रेम का, श्री कृष्ण तत्व है आनंद के, और इसीलिए ये व्यवहार की बात भी है। जहां प्रेम होगा वहां आनंद होगा, वहां शांति होगी। जहां प्रेम नहीं होगा, कोठी कितनी बड़ी हो, महल कितना सुंदर हो, कितने अंदर साधन सुविधाएं भरी पड़ी हो, लेकिन रहने वालों में यदि आपस में प्रेम ना हो, आपस का प्यार ना हो, वहां शांति होगी क्या? अब विचार करें, वहां शांति होगी क्या? भले ही दो लोग रह रहे हो, मकान बड़ा हो, शांति नहीं होगी। क्योंकि शांति केवल महलों में नहीं रहा करती, शांति तो जहां प्रेम है वही शांति है। मन में प्रेम होगा, मन में आनंद शांति होगी। क्रोध रखकर, अहंकार ईगो मन में पालकर कोई कहे कि मेरी शांति सुरक्षित रहे, संभव ही नहीं। सिद्धांत सिद्धांत है। तो जहां प्रेम, जहां राधा वहां कृष्ण। बरसाना में पहले राधे राधे, वृंदापुर ब्रज में पहले राधे राधे, फिर श्याम मिला दे, तात्विक भाव राधा कहेंगे तो प्रेम उमड़ेगा, और जहां प्रेम होगा वही श्याम होंगे, अर्थात वही शांति होगी, वही आनंद होगा। इसलिए अपनी सनातन परंपराओं में जो ये युगल उपासना का क्रम है कि राधा कृष्ण, पहले राधा बोलते हैं या पहले कृष्ण बोलते हैं? राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, यही परंपरा है ना। तो पहले राधा, पहले सीता, फिर श्याम या राम। क्यों? राधा सीता प्रेम स्वरूपा है और भगवान आनंद स्वरूपा है। पहले राधा फिर कृष्ण, अर्थात पहले प्रेम फिर आनंद। और प्रेम का बाधक तत्व क्या है? ये ईगो, ये अहंकार। जब कलह होती है, कलह के मूल में जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी की ईगो होती है। महाभारत तब हुआ, तब भी उसके मूल में दुर्योधन की ईगो थी। और अहंकार का लक्षण क्या होता है? जो मैं कह रहा हूं ठीक, जो मैं कर रहा हूं ठीक, बस उसके बाद कुछ नहीं। दुर्योधन की यही नियति, यही स्थिति, और उसका परिणाम दो कुटुंबों के बीच में जो कलह की स्थिति बनी, महाभारत का रूप ले गई ईगो। महाभारत उस रूप में तब थी तो भी ईगो किसी की, घर घर में अगर कहीं कलह होगी, क्लेश होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, तो उसके मूल में कहीं ना कहीं ये ईगो ही, अहंकार ही होगा। बरसाना की लठमार होली जो है वो अहंकार में, अहंकार पर पड़ते हैं लठ, उतरे अहंकार का रंग, उसके बाद चढ़ेगा प्रेम का रंग। क्योंकि चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। दोनों साथ साथ रह पाए, संभव नहीं। तो होली का पर्व वहां से प्रारंभ होता है। अहंकार का रंग उतारो और प्रेम का रंग चढ़ाओ। ब्रज की होली की मर्यादा यही है। और वैसे भी होली सद्भावना का पर्व कहा जाता है, प्रेम भावनाओं का पर्व कहा जाता है। लेकिन समस्या यह है, आजकल हम स्वयं ही अपने पर्वों के मर्म ना समझकर, रहस्य ना समझकर, उसमें कहीं ना कहीं विकृतियां, विसंगतियां हम अपनी ओर से साथ मिला देते हैं। दोषी, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अपनी परंपराओं को प्रश्नों में लाने के लिए या दूसरों को अपने पर हावी होने का अवसर देने के लिए दोषी कोई और नहीं, दोषी हम स्वयं ही हैं। क्योंकि हमने अपनी परंपराओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया, ना समझाने का, ना समझने का। वरना अपनी परंपराएं पूरी तरह से वैज्ञानिक परंपराएं हैं सभी, और एक एक परंपरा। होली के पर्व की बात देखें आप, प्रेम की स्थितियां देखें आप।
होली का पर्व प्रेम और सद्भाव का पर्व है निस्संदेह, लेकिन कई बार मन की कलुषता इस पर्व के माध्यम से निकाली जाती है। कई बार कहीं ना कहीं मद्यपान, कहीं ना कहीं मादक पदार्थों का सेवन, और उसी में ऐसे पर्वों को निकाला जाता है। होना ये चाहिए कि ऐसे पर्व पर दुर्भावना के रंग उतरे, सद्भावना के रंग चढ़े। ये भी हम सब जानते हैं ना कि जिस दिन फाग उत्सव होता है उससे एक दिन पूर्व रात्रि में होलिका दहन होता है या नहीं? एक दिन पूर्व रात्रि में होलिका दहन हम करते हैं और अगले दिन फागोत्सव होता है। और ये क्या है, होलिका दहन क्या है? आप मूल में जाकर देखें कि प्रहलाद की स्थिति और होलिका की स्थिति। प्रहलाद अडिग विश्वास का नाम है, अटल विश्वास। वह उस विश्वास का नाम प्रहलाद है जो कभी भी विचलित नहीं होता, कभी डगमगाता नहीं, परिस्थितियों के आगे लड़खड़ाता नहीं। जो विश्वास, उस विश्वास का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद वो दृढ़ विश्वास है कि जहां कितनी बाधाएं आई लेकिन नाम निष्ठा नहीं छूटी, कितनी प्रतिकूलताएं, कितनी जटिलताएं आई, लेकिन प्रहलाद के ऊपर चढ़ा हुआ जो नाम का रंग था, नारायण नारायण, हर समय ये रंग चढ़ा हुआ था प्रहलाद के जीवन में। कोई भी परिस्थिति उस रंग को उतार नहीं पाई, दृढ़ रहा रंग। मीरा जब ये कहती है कि ऐसा रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ये क्या है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, एक ऐसा रंग चढ़ जाए, संसार के रंग हम सब जानते हैं, चढ़ते भी हैं उतरते भी हैं। ये भले ही बाहर के रंग, गुलाल के रंग हो या और पिचकारियों के रंग हो। यद्यपि अब कुछ सात्विक प्रयोग भी सामने आने लगे हैं जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी हमारे श्रवण गर्ग जो हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन है, वो अच्छे प्रयोग करते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि पंचगव्य से और इसे फूलों के रंग मिला करके बिल्कुल सात्विक और जैविक ढंग से ये रंग तैयार किए गए हैं। बड़ा अच्छा शोध कर, और भी कई चीजें हम गए जहां ये सारे शोध हो रहे हैं, बड़े बारीकी से हम देख करके आए। बड़ा अच्छा प्रयास है। तो ये प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वैसे लौकिक रूप में देखें, रंग कैसा भी हो तो रंग उतर जाते हैं। वृत्तियों के रंग भी उतर जाते हैं। अहंकार का रंग सदा चढ़ा रह सकता है क्या? काम का रंग, क्रोध का रंग, लोभ का रंग सदा चढ़ा रह सकता है क्या? कहीं ना कहीं उतरते हैं ये रंग। कोई लोभ कर भी लेगा और लोभ के कारण से हुक क्रुक, लीगल इलीगल मेथड अपना करके कुछ इधर उधर से बटोर भी लेगा। आखिर कब तक, कहां तक? अंततः तो सब यही का, यहीं से यहीं तक। और बहुत कुछ तो कोरोना ने दिखा दिया, सिखा दिया, बहुत कुछ दिखाया। कितने कितने लोग तिजोरियां भरी रही लेकिन धरी रही। कुछ कुछ श्वासों के लिए तरसते और तड़फते चले गए। तो ये सारे रंग जो है, परिस्थितियों के रंग भी कहीं ना कहीं उतरते हैं, वृत्तियों के रंग भी कहीं ना कहीं उतरते हैं। लेकिन ये निष्ठा का रंग जो होता है, ये निष्ठा का रंग जहां चढ़ गया अच्छी तरह, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये जो रंग चढ़ता है, मीरा ने केवल गाया नहीं, मीरा ने अनुभव करके दिखाया कि विष के प्याले आए तो भी वो रंग उतरा नहीं। कौन सा रंग? हीरी मैं तो गिरधर के रंग राती। वो रंग नहीं उतार पाई परिस्थितियां। प्रहलाद वो तत्व है जहां अडिग विश्वास है।
मजबूत निष्ठा है, और वो निष्ठा ना पर्वत पर से गिराए जाने पर कमजोर होती है, न पागल हाथी छोड़े जाने पर, न भयंकर राक्षसी सामने खड़ी हो जाने पर, और ना ही जलती प्रचंड अग्नि में बिठा लेने पर। और होलिका के इस अहंकार के साथ कि मेरे पास तो वो वस्त्र है, आग में बैठकर भी मैं जलूंगी नहीं, लेकिन प्रहलाद को लेकर बैठूंगी, ये जल जाएगा, मैं सुरक्षित निकल आऊंगी। लेकिन हुआ बिल्कुल अलग। वो सोने को, 2-3 मिनट में पूरी करते हैं बात। सोने को किसी ने एक दिन कहा कि तेरी कीमत बहुत बढ़ती जा रही है, तेरी कीमत समाप्त करके मैं चैन लूंगा। कैसे करेगा? उसने कहा तो ये जलती आग में डाल दूंगा, जब तक तू राख नहीं हो जाएगा छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भाई, जलती आग में डाल दिया सोने को। काफी देर तक आग जलती रही। फिर उसने सोचा अब तक तो जलकर राख हो गया होगा। अच्छा आप बताओ, सोना जल के राख हो गया होगा क्या? नहीं हुआ, नहीं हो सकता। जली होगी सोने की खोट, सोने की खोट जली होगी। और सोना जब आंच में से बाहर निकलता है, खोट जल जाती है, उसके बाद वो सोना सोना नहीं होता, उसके बाद उसको कहते हैं वो बन जाता है कुंदन। वो सोना कुंदन बन जाता है। स्वामी राम तीर्थ तो अद्भुत भाव गुनगुनाए, कुंदन के हम डले हैं, जैसे भी तू गला ले, बावर ना हो तो हमको तो आज आजमा ले, जैसी तेरी खुशी हो हर तौर तू नचा ले, जीता रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे, अब राम तेरा आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है। यह अध्यात्म की पराकाष्ठा की बात है। कुंदन तो जला क्या? खोट जली, संशयों की खोट जली, होलिका जली, संशयों की खोट जली, विश्वास का रंग और मजबूत हुआ। अहंकार की खोट होलिका के रूप में जली और प्रभु का प्यार और अधिक दिव्यता के साथ प्रकट हुआ। दुर्भावना जली, सद्भावना सुरक्षित रही। तो पर्व परिचायक है, प्रतीक है होली का, कि हम सबके अंदर की दुर्भावनाएं जले, सद्भावना का रंग चढ़े, हम सबके भीतर का अहंकार दग्ध हो, प्रभु प्यार का रंग चढ़े, हम सबके भीतर कहीं ना कहीं जो एक संशय भरे रहते हैं वो रंग उतरे, वो दग्ध हो संशय और श्रद्धा का, विश्वास का रंग दृढ़ता से मुखरित हो, वो रंग चढ़े। और इसीलिए होलिका दहन एक दिन पूर्व और अगले दिन रंगों का उत्सव, और वो रंग होते हैं प्रेम के रंग, सद्भावना के रंग, अपनी सांस्कृतिक निष्ठा के रंग, वो रंग होते हैं भारतीयता के रंग, राष्ट्रीयता के रंग, अपने पर्व परंपरा के प्रति समर्पण के रंग। वो रंग जो चढ़ते हैं वो रंग वास्तव में इस बात के होते हैं कि हमारी परंपराएं सुरक्षित रहें, परंपराओं के रंग फीके ना पड़े, ये परंपराएं जागृत रहें, परंपराएं जीवित रहें। परंपराएं जीवित रहेंगी, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। परंपराएं जीवित रहेंगी तो निश्चित समझो हमारी विश्व की सर्वोत्तम कहे जाने वाली जो कल्चर और सिविलाइजेशन है, संस्कृति और सभ्यता है, वो तभी जीवित रहेगी यदि ये परंपराएं हम सुरक्षित रख पाएंगे, जीवित रख पाएंगे। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि त्योहारों को मनाते रहना, त्योहारों को आयोजित करते रहना,
और जिस भाव का त्योहार है उस भाव को समझ करके, उस भाव के रहस्य को समझ करके त्योहारों के उस दिव्यता को आगे बढ़ाते रहना। हाँ, सजगता की बात साथ साथ कह दी गई कि इन पर्वों के माध्यम से किसी भी तरह से अपनी कलुषता, कड़वाहट निकलनी नहीं चाहिए, वो तो दग्ध होनी। जब होलिका दहन आए, परसों रात्रि है होलिका दहन की, उस समय यही सोचना कि हमारे अंदर की जो बिल्कुल एक कमजोर सी भावनाएं बनी पड़ी है। कई बार ये जो होता है ना, जरा जरा सी बात को टेंशन बना लेना, जरा जरा सी बात को इरिटेशन बना लेना, जरा जरा सी बात पे परेशान होना, परेशान करना, ये सब वृत्तियां जो है इसको दग्ध होने दो। बिना मतलब के मन में ईर्ष्या द्वेष पाले रखना, वो ऐसी, वो ऐसा, वो वैसा। अरे भाई क्या लेते हो, मैं कैसा, मैं ये क्यों ना देखूं, और मुझे कैसा होना है, मुझे कैसा रंग चढ़ाना है, मैं उस रात्रि में ये निरीक्षण क्यों ना करूं। वो ऐसी नहीं, मैं कैसी और मुझे कैसा होना है, मुझे कैसी दृढ़ता लानी है। ये होलिका दहन की रात्रि ऐसी हो। व्यर्थ के ये ईर्ष्या द्वेष और व्यर्थ के क्रोध एक यूनिवर्सल सी प्रॉब्लम बनती जा रही है। जिसको देखो जरा जरा बात पर उबाल उछाल, जरा जरा सी बात पर ऐसा वातावरण खड़ा कर देना, क्या रखा है इसमें। और कितने भयंकर परिणाम की ओर हम बढ़ जाते हैं कई बार इस आवेश के कारण से। होलिका दहन पर ये सब जलने दो, इस सब को दग्ध होने दो, और बिल्कुल एक शांति का, प्यार का, सद्भाव का रंग चढ़े। ये इस बार की होली, इस प्रकार की होली बने, ऐसा एक मन बनाए। यहाँ चंडीगढ़ में जब 3 दिन का सत्संग हुआ, तभी श्री कृष्ण कृपा जी योगिता परिवार का ये मन था कि होली उत्सव, यद्यपि इन दिनों वृंदावन धाम पहले तो होते थे, अब कुछ सालों से कि अलग अलग नगरों में आसपास कुछ ब्रज का भाव और होली के तत्व की स्थिति बने, तो इसलिए कुछ दिन ये 5-6 दिन परसों दिल्ली में थे, कल रात अंबाला में कार्यक्रम था, आज चंडीगढ़, कल पानीपत, परसों यमुनानगर, और इस प्रकार से फिर करनाल, कुरुक्षेत्र। तो कुछ कुछ समय सब नगरों को मिल पाए, तो ऐसा एक भाव रहता है। उसी क्रम में इस बार चंडीगढ़ श्री कृष्ण कृपा जी योगिता परिवार का विशेष भाव था कि एक दिन होली के पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ भी कुछ हो। प्रथम बार ये प्रयास श्री कृष्ण कृपा जी योगिता परिवार ने किया, सराहनीय प्रयास, अच्छी शुरुआत। होली के पर्व की वास्तविकता, तात्विकता को समझने के लिए, और इस प्रयास में श्री राधा कृष्ण मंदिर सेक्टर 40 की सद्भावना, ये स्थान जहाँ कई वर्ष पूर्व सत्संग कई बार यहाँ इस स्थान पर हुआ, और इस वर्ष होली उत्सव के रूप में यहाँ इस स्थान पर आज होली का कार्यक्रम। श्री राधा कृष्ण मंदिर परिवार के लिए शुभकामना, और जो जो संस्थाएं इस कार्यक्रम में सहभागी हुई उन सब के लिए शुभकामना। जिन जिन शुभेच्छु जनों की सद्भावना विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ी, उनके लिए शुभकामना। श्री कृष्ण कृपा जी योगिता महिला मंडल की भूमिका भी काफ़ी सक्रिय है यहाँ चंडीगढ़ में, और सक्रिय हो। गीता पढ़ो पढ़ाओ गीता का जो एक आह्वान चला, और इसमें कोरोना के समय में अनेक नगरों में, देश में, विदेश में महिलाओं ने जिस प्रकार से वर्चुअली या मोहल्लों में सत्संग करके जो गीता पाठ की परंपरा को आगे बढ़ाया, वो वास्तव में स्तुत्य भाव है। हमारी बहुत बहुत शुभकामना यहाँ की महिला मंडल के लिए भी, और श्री कृष्ण कृपा जी योगिता परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आपका भाव, आपस का सद्भाव,
इसी तरह बना रहे, बढ़ता रहे और आप श्रीमद् भगवत गीता के भावों को जन जन की प्रेरणा बनाने के लिए, अपनी भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित निष्ठा के साथ कार्य करते रहे। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। हमारे बलदेव महाजन जी यहाँ हैं, बड़ा सहज भाव स्वभाव, हमारी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। सुषमा जी रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन हैं हरियाणा के, उनके लिए भी, श्रवण जी के लिए भी, और हमारे संजय जी बैठे हैं यहाँ, संजय जी, और भी जो जो शुभकामनाएं, श्यामलाल जी, जो भी शुभेच्छु जन, अलग अलग संस्थाओं के जो प्रतिनिधि, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। प्रार्थना के वाक्यों के साथ वाणी को विश्राम। सीमा चुग जी ने खूब आह्लादित किया होली के भावों के साथ, अनेक बड़े रसीले रंगीले भाव उनके द्वारा सबने आनंद लिया। बहुत बहुत शुभकामना। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर न रहे। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे।